अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू क्लास 7? क्या हाल है आप सबके? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना जो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे आज। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव्स जो थे। लास्ट टाइम एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस, विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट। ये हमने डिटेल में स्टडी की थी। हार्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, फ्रॉम बॉडी सेल्स, जब बॉडी सेल से ब्लड एंटर इनटू द राइट ऑरिकल, देन मूव्स टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल श्रिंक एंड देन मूव्स टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स की तरफ जाता है। जब लंग्स में चला जाता है तो वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टू लंग्स ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम left auricle to left auricle, then left auricle moves towards the left ventricle, left ventricle moves towards the left auricle and to the body cell. Blood goes from to all parts of the body cell. तो ये पूरे हार्ट की वर्किंग थी। तो हार्ट की वर्किंग को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्किंग ऑफ हार्ट हमने 2 वेज में पढ़ा था। द हार्ट वर्क्स इन 2 ways. It collects blood from different parts of the body and pumps into the lungs. Then it collects blood from the lungs and pumps it to all parts of the body. First way, पहला तरीका क्या होता है कि तमाम बॉडी पार्ट से ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होकर लंग्स की तरफ मूव किया जाता है। ब्लड में हार्ट में जाता है और हार्ट से लंग्स में जाता है। वहां वो ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होने के बाद लंग से वापस हार्ट में आता है और फिर तमाम बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था अच्छे तरीके से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the new topic, blood. Blood is a component of a circulatory system that flows throughout our body. It circulate constantly, carrying nutrients, oxygen, and waste products. As adult's body contains about 5 liters of blood, it is a living tissue composed of 3 different types, cells and plasma. ब्लड जो खून है जो हमारी बॉडी के अंदर, जो कि पूरा का पूरा ब्लड इज द कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम दैट फ्लोज थ्रू आउट आवर बॉडी। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये सर्कुलेट जो है, ब्लड जो सर्कुलेशन है ब्लड की, वो ना सिर्फ ब्लड के अंदर क्या चीजें मौजूद है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, जो कि ब्लड के साथ पूरी बॉडी पार्ट में मूव करते हैं। पूरी बॉडी पार्ट से जहां जहां जाना होता है वहां पे मूवमेंट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स की। एन अडल्ट ब्लड कंटेन अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो अडल्ट्स के अंदर अगर देखें तो 5 लीटर ब्लड जो है वो मौजूद होता है। और लिविंग टिश्यूज जो हैं ब्लड के, वो कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी ब्लड के 3 डिफरेंट किस्म के टिश्यूज हैं या कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें तो देयर आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, सेल्स एंड प्लाज्मा। नाउ plasma, the first component is plasma. It is a liquid part of blood made up of water, salts, proteins, glucose and other nutrients. प्लाज्मा जो है वो आपकी ब्लड का लिक्विड पार्ट है जो कि पानी, नमक, प्रोटीन, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जब हम ब्लड की बात करेंगे, प्लाज्मा की बात करेंगे, दे आर द 3 टाइप्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की बात होगी, हमने कहा ब्लड कंपोनेंट ऑफ 3 cells and a plasma. So red blood cells, white blood cells and platelets. The red blood cells is erythrocytes, white blood cells is leukocyte and platelets is thermobocytes. Red blood cells, erythrocytes, they contain a red pigment called hemoglobin which carries oxygen to all parts of the body. Red blood cells जो है वो रेड पिगमेंट्स की तौर पर मौजूद होता है, इसके अंदर रेड पिगमेंट मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, रेड पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होती है जो ऑल बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, these cells make our immune systems that help us to fight against germs, disease or any foreign body that enters or attacks our body. व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स जो है वो हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, हमारी कुव्वत इरादी को बढ़ाने में, जो कि
फाइट करता है या लड़ता है किसके खिलाफ, जर्म्स के खिलाफ, यानी वो जर्म्स जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उनके खिलाफ लड़ता है और उनको हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने नहीं देता। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं थर्मोबोसाइट्स, प्लेटलेट्स प्रिवेंट द लीकिंग और फ्लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ एनी वुंड बाय क्लॉटिंग द ब्लड। आपने देखा होगा जैसे कोई चोट लगती है या कुछ होती है तो ब्लड जब बह रहा होता है तो थोड़ी देर बाद ब्लड जमना शुरू हो जाता है। ब्लड के जमने से क्या होता है, यानी क्लॉट हो जाता है। तो प्लेटलेट्स ये काम करता है कि ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है। यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, दीज आर द इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, दीज आर द ब्लड सेल्स। तो अच्छे तरीके से ब्लड सेल्स समझ में आ गया होगा। नाउ द ब्लड वेसल्स, अब ब्लड जो कि जहां जहां ब्लड सप्लाई होता है वो कहलाते हैं वेसल्स। ब्लड जहां जहां जिस एरिया में मूव करता है, पूरी बॉडी में ब्लड मूव कर रहे हैं ना, तो कहाँ किन एरियाज में मूव कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि यूं स्किन के जरिए वो, तो वो बाकायदा चैनल्स हैं, एरियाज हैं जो ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। The blood which is pumped and received by the heart travel in a system of tubular structures called blood vessels. क्या कहलाते हैं, हाँ, जो हार्ट ट्रैवल, हार्ट से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से हार्ट में जाना और हार्ट से पूरी बॉडी में जाना, तो छोटे छोटे बारीक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड to all parts of the body. Our body has three major types of blood vessels based on their function. अब ये ट्रांसपोर्ट ब्लड जो है तमाम बॉडी पार्ट्स को जो सप्लाई करता है ब्लड, तो वो कौन काम करता है, ब्लड वेसल्स काम करते हैं। अब ये बॉडी के अंदर थ्री मेजर टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो थ्री मेजर टाइप्स के ब्लड वेसल्स में क्या है, आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स है, कैपिलरीज हैं जो बहुत बारीक बारीक होती हैं, वेन्स है एंड वेन्यूल्स है। आर्टरीज तमाम बॉडी पार्ट से ब्लड, तमाम बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। आर्ट्रियोल जो तमाम आर्टरीज मिलकर एक एओर्टा बनाती हैं जिसे कहलाता है आर्ट्रियोल। कैपिलरीज बारीक बारीक सी वेन्स होती हैं जो पूरी बॉडी पार्ट को सप्लाई हो रही होती हैं, बहुत छोटी छोटी एरियाज में जा रही होती हैं। आर्टरीज जो है वो आप देखें, आर्टरीज की जो आर्ट्रियोल्स की साइड पे ब्रांचेस निकली हुई है वो कैपिलरीज बना रही है। इसी तरह वेन और वेन्यूल्स, वेन्यूल से तमाम बारीक बारीक ब्रांचेस बनी हुई है वो क्या बना रही हैं, कैपिलरीज बना रही हैं। So these are the blood vessels. There are the three types of blood vessels. The first one is arteries. Arteries are the vessels that carry blood rich in oxygen and nutrients away from the heart to other parts of the body. Arteries क्या काम करते हैं, वो vessels हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से तमाम बॉडी पार्ट को लेकर जाती हैं, यानी तमाम बॉडी पार्ट को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तमाम बॉडी पार्ट को सप्लाई किया जाता है और फिर वो बॉडी पार्ट अपना फंक्शन शुरू करते हैं। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Arteries are divided into smaller branches called arterioles. अब ये arteries divided हो जाएंगी smaller branches में जो कहलाती हैं arterioles. ये arterioles क्या काम करते हैं, they continue to move away from the heart. अब ये arterioles जो है जो मुख्तलिफ arterioles में divide हो जाएगा, smaller branches arterioles, और ये continue होते हुए कहाँ पहुंच जाती हैं, हार्ट से दूर मूव कर जाती हैं, जिसे हमने कहा कि arteries बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। Arteries are strong and flexible with thicker walls and a small lumen giving them a round appearance in cross section. Arteries जो है वो बहुत ज्यादा strong होती हैं, flexible होती हैं, walls इनकी बहुत ज्यादा thick होती हैं और ये small rounded in shape होती हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें यानी कटिंग करके अगर देखें तो राउंड शेप में इसका जो है वो ल्यूमन, यानी ये राउंड शेप में नजर आ रहा होता है। अल्यूमन प्लूरल ल्यूमिना, यानी अगर एक होगा तो ल्यूमिना कहलाएगा और अगर बहुत सारे होंगे तो ल्यूमन। इज द हॉलो passageway in each vessel through which the blood flows. Blood in arteries flows with higher pressure than in veins. आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो काफी हायर होता है बनस्बत वेन्स के। नाउ द सेकंड वन इज वेन्स. Veins are a type of blood vessels that carry blood poor in oxygen and nutrients towards the heart after collecting it from the different parts of the body. Veins जो है
वो एक तरह वो भी ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, और ये हार्ट से कलेक्ट मतलब तमाम बॉडी से जो है वो ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लेके जाती हैं, डिफरेंट बॉडी की तरफ, हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं तमाम बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके। तो ब्लड पुअर इन ऑक्सीजन इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम होती है, तो ये क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। A vein is formed when smaller venules carrying deoxygenated blood join together. अब ये वेन्स जो है, जो स्मॉलर तमाम की तमाम वेन्स मिलके क्या बना लेती हैं? स्मॉलर वेन्यूल्स, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जमा अपने पूरा का पूरा ज्वाइन टुगेदर, पूरा का पूरा अपने पास ले लेता है। Veins share the same structural features as arteries, but they differ in their thickness and द साइज ऑफ ल्यूमन। वेन भी जो है वो आर्टरीज की तरह होती है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है कि ये थिकर होता है, इसकी जो थिकनेस है और साइज जो है ल्यूमन का वो डिफरेंट होता है आर्टरीज से। वेन हैव थिनर वॉल्स, आर्टरीज की क्योंकि थिकर होती है, तो वेन्स की क्या होती है? थिन वॉल होती है, एंड अ लार्जर ल्यूमन, और इसका ल्यूमन साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है आर्टरीज के मुकाबले में। Some veins, especially veins in legs, have valves in them to prevent the backward flow of blood. The pressure with which blood flows in veins is quite low. यहाँ पर वेन्स में ब्लड का प्रेशर काफी लो होता है, और अगर हम लेग्स की वेन्स देखें स्पेशली, तो उसकी वेन्स जो हैं उनके अंदर कुछ वाल्व्स होते हैं, वॉल्व बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से बैकवर्ड फ्लो भी ब्लड का होता है। Now the third one is capillaries. Capillaries are tiny thin-walled vessels made up of only single layer of cells. They connect the arteries to vein. Thin walls of the capillaries enable them to exchange gases, nutrients, and waste products between the blood and the cells. Capillaries transport both oxygenated and deoxygenated blood. कैपिलरीज जो हैं वो बहुत बारीक थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं, जो कि सिंगल लेयर सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ये कनेक्ट होती हैं आर्टरीज और वेन्स के साथ। ये इनकी थिन वॉल कैपिलरीज जो हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि सेल्स और ब्लड के दरमियान में हो रहा होता है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट का काम हो रहा होता है। और ये कैपिलरीज जो है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके का ब्लड मौजूद होता है। आज मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया कि हमने क्या देखा। हमने ब्लड वेसल्स पढ़े और ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, बाकी का काम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक अपना इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।